वेलकम टू टच इंग्लिश। आर्टिकल टॉपिक चल रहा था हमारा और मैंने आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह के आर्टिकल्स के बारे में बताया था। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन क्लियर हो गए थे और डेफिनेट आर्टिकल द के कुछ रूल बचे हुए थे, तो बाकी के रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिलीजियस बुक, जितनी भी धार्मिक किताबें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान शरीफ एट्सेट्रा। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा बोलते हैं कि वाल्मीकिज रामायण, तब हम जैसे वाल्मीकि की रामायण का जब यूज़ करेंगे तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब किसी बुक से पहले उसके राइटर का नाम दिया है तो फिर हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है ऑर्डिनल नंबर्स के पहले, मतलब कोई क्रमवाचक नंबर दिया है तब हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, या द सेकंड कुछ भी, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द नेक्स्ट। इस तरह से अगर कोई ऑर्डिनल नंबर आता है तब हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो नंबर लास्ट में आता है, बाद में आता है, तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उस ऑर्डिनल नंबर के बाद नाउन आना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर द फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट के पहले बाद में नाउन दी हुई है तभी हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद नाउन नहीं दी है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मतलब ये है कि द का यूज़ कब करना है और द का यूज़ कब नहीं करना है। ठीक है। तो यदि ऑर्डिनल नंबर के बाद कोई नाउन दी हुई है तब आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे पियानो हो, चाहे कोई भी वायलिन हो, तब हम द का यूज़ करेंगे। द गिटार, द फ्लूट, द पियानो, द वायलिन। सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको जब एडजेक्टिव में बताया था डिग्रीज के बारे में, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले हमेशा द का यूज़ होगा। मतलब सुपरलेटिव डिग्री मीन्स लास्ट में जो EST जो सफिक्स यूज़ होता है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होगा। द लार्जेस्ट, द डीपेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट, इस तरह से। ठीक है। द हॉटेस्ट। कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में आर्टिकल का यूज़ कब होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू पेन्स। मतलब जब हम दो चीज़ों में से एक चूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं या फिर हम सिलेक्शन करते हैं दो चीज़ों में से किसी एक का, तब हम जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई दो चीज़ है, दो पेन है, मान लीजिए ये दो पेन रखे हुए हैं, मैं बोलूँ कि ये इससे ज़्यादा बेहतर है, तो अगर मैंने इससे ये बोला तो तब हम ऐसा यूज़ करेंगे कि दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू पेन्स, मतलब ये पेन उन दोनों में से बेहतर है। तो ये जो शब्द आता है इसमें ऑफ द टू, इसको ध्यान रखना है। यदि ये आ रहा है उससे पहले कंपेरेटिव डिग्री है, तब हम आर्टिकल द का यूज़ हमेशा करेंगे। ठीक है। स्कूल, कॉलेज, जेल, टेम्पल, ये जो कुछ संस्थाएं होती हैं, कोई भी संस्था हो, उस संस्था में यदि उसी उद्देश्य से जाया जा रहा हो, मतलब उसका जो पर्पज हो, उसी चीज़ के लिए उसका निर्माण हुआ है, अगर हम उसी उद्देश्य से जा रहे हैं तब तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उस संस्था में हम किसी और पर्पज से जा रहे हैं, वो संस्था जिस उद्देश्य के लिए बनी हुई है, उस उद्देश्य को छोड़कर हम किसी और उद्देश्य से अगर उस संस्था में प्रवेश करते हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंट पर्पज। जैसे कि स्कूल में जनरली हम पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। और कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तब भी नहीं करेंगे। जेल, हम कोई कैदी जेल में है या कोई जेलर जेल में अपने ड्यूटी पर जाता है, तब भी यूज़ नहीं करेगा। टेम्पल में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तब भी यूज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम किसी और उद्देश्य से, जैसे कि टेम्पल में अगर हम मान लीजिए बल्ब बदलने के लिए गए, किसी और उद्देश्य से, पूजा करने के उद्देश्य से नहीं गए, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जेल में किसी कैदी से मिलने जा रहे हैं, तब हम द का यूज़ करेंगे। किसी हॉस्पिटल में हम किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, तब हम द का यूज़ करेंगे। यदि हॉस्पिटल में हम दिखाने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर को, वो जिसके लिए बना हुआ है वो, तब हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। जैसे कि शी इज़ इन द कॉलेज, अब शी इज़ इन द कॉलेज लगा है, द आर्टिकल लगा, इट मीन्स भाई कॉलेज में पढ़ने के उद्देश्य से नहीं गई है, वो किसी और काम से गई है, या किसी से मिलने गई है, या किसी और पर्पज से गई है। वी सेट ऑन द बेड, बेड जनरली सोने के लिए होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम बेड पर बैठे हैं, बैठे थे, तो बैठने के लिए जनरली चेयर होती है, सोफ़ा होता है, लेकिन बेड नहीं होता। बेड सोने के उद्देश्य से बना हुआ होता है, तो यहाँ पर इसलिए द लगा हुआ है, क्योंकि जो उसका पर्पज है वो यूज़ नहीं किया हमने। आई एम गोइंग टू बेड, ये ठीक है, यहाँ पर गोइंग टू बेड लिखा है, यानी कि हम सोने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए वो बना है हम वो काम करने जा रहे हैं, तो फिर गोइंग टू बेड। ठीक। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, सबके साथ हम द का यूज़ करेंगे। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, द लाल किला। ठीक। शो द कैटेगरी, जब कोई शब्द पूरी कैटेगरी को शो करता है, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर द पुअर है, यदि हम पुअर अकेला बोलेंगे तो हम किसी एक गरीब की बात कर रहे हैं, या पुअर्स करके हम एक से दो अधिक गरीब की बात कर रहे हैं, दो से अधिक। लेकिन जब द पुअर बोल दिया, इट मीन्स गरीब लोग, ये पूरे गरीब लोगों का बोध करा रहा है, गरीब लोग।
द रिच अमीर लोग, ठीक है। इनके पहले जब भी आर्टिकल लग जाएगा कुछ शब्द के पहले तो उसका वो पूरी जाति का बोध करेंगे, मतलब कैटेगरी का बोध करेंगे। गरीब लोग, अमीर लोग, अ, जो हमारे दिव्यांग होते हैं, जैसे कि अंधे लोगों को की सिक्स सेंस अच्छी होती है, तो मतलब ऐसे बोलेंगे द ब्लाइंड, मतलब इस तरह से, ठीक है। अगला देखिए, शो द कैटेगरी हो गया। डायनेस्टी, डायनेस्टी जितनी भी होती हैं, मतलब राजवंश, मतलब जो साम्राज्य थे हमारे इतिहास में, जो साम्राज्य हुए हैं, उनके पहले हमेशा दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि द मुगल एम्पायर, जो भी हमारे मुगल शासक थे। द मौर्यन डायनेस्टी, मतलब जो हमारा मौर्य शासनकाल था, उस तरह से हम दा का यूज़ करेंगे इनके पहले हमेशा। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम यदि है तो हम दा का यूज़ करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस, जितनी भी भाषाएं होती हैं उनके पहले जनरली दा का यूज़ नहीं होता। इंग्लिश हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, असम हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जब ये भाषा नेशनलिटी शो करती है, मतलब किस नेशन से आप हैं, हमारी राष्ट्रीयता का बोध कराती हैं, तब ये भाषाओं के पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द इंग्लिश, यदि हम द इंग्लिश बोल रहे हैं, इट मीन्स हम अंग्रेज लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब द इंग्लिश। हम पर जो अंग्रेजों ने शासन किया, तब हम यूज़ करेंगे द इंग्लिश, मतलब अंग्रेज लोग। द इंडियंस, भारतीय लोग। द अमेरिकन्स, अमेरिकन लोग, ठीक है। और जनरली अगर भाषा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा अच्छी है, पंजाबी भाषा अच्छी है, इस तरह से यदि हम बोल रहे हैं, तब हम लैंग्वेजेस के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। जब यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग अलग बैठेगा, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी, जो भी धार्मिक समुदाय होते हैं उनको शो करते हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, इस तरह से, मतलब ये पूरे हिंदू समाज का बोध करा रहे हैं, पूरे मुस्लिम समाज का या पूरे सिख समाज का बोध करा रहे हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं होता है। द दीपक, द अनुप्रिया, द सुमन, ऐसा नहीं बोला जाता है। किसी के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। नाम जब द का यूज़ करते हैं तो कब करते हैं, ये देखिए आप। अशोक द ग्रेट, अशोक एक शासक था जो बहुत महान था। अकबर द ग्रेट, तो यहाँ इनकी महानता के पहले द का यूज़ हो रहा है। और नाम के पहले द का यूज़ जब होगा उसका मतलब क्या होगा, ये देखिए। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर हैं। अब शेक्सपियर एक व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हुआ है। इसका मतलब ये शेक्सपियर की क्वालिटी को कंपेयर किया है कालिदास से, मतलब कालिदास की क्वालिटी को शेक्सपियर से कंपेयर किया। उनका जो लिखने का कौशल है वो शेक्सपियर से कंपेयर किया है। शेक्सपियर जो अंग्रेजी साहित्य के बहुत महान राइटर रहे हैं, और कालिदास भी हमारे जो हिंदी भारत के महान कवि रहे हैं। तो इस तरह से इनको कंपेयर किया है, तो यहाँ पर शेक्सपियर की क्वालिटी को लिया है। मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं कि कालिदास शेक्सपियर हो गए, मतलब उनका चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उनका पूरा रूप बदल कर शेक्सपियर के रूप में हो गया, वो नहीं, उनकी क्वालिटी को किया। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। मान लीजिए क्लास में कोई बहुत ही सुंदर लड़की है, जो सबसे सुंदर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि शी इज़ द ऐश्वर्या राय ऑफ आवर क्लास। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐश्वर्या राय हो गई है, ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई है पूरी, जो ऐश्वर्या राय है। लेकिन मतलब ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से उसको कंपेयर किया है, उसकी खूबसूरती को कंपेयर किया है कि वह तो हमारे क्लास की ऐश्वर्या राय है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, उसके गुणों को लिया जा रहा है प्रॉपर नाउन के। जब गुणों को लेकर हम किसी से कंपेयर करते हैं, तब हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन के पहले द का यूज़ कब करते हैं? द डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है, मतलब कुत्ते का पूरा एक बोध कराया कि जो कुत्ता है वो बहुत वफादार जानवर होता है। मतलब प्रत्येक कुत्ता होता है, प्रत्येक की कुत्ते की जाति बताई यहाँ पर कि वफादार होती है। मैन इज़ मॉर्टल, मतलब इंसान नश्वर है या मनुष्य नश्वर है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। मैन इज़ मॉर्टल नॉर्मल बात है ये, मतलब एक जनरल बात कही जाती है कि इंसान नश्वर है, और जो कुत्ता है वो एक वफादार जानवर होता है। ये उसकी जाति का पूरा बोध किया जा रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी हमारा जो ऐतिहासिक क्षण होता है, कोई ऐतिहासिक युद्ध होता है, तब हम द का यूज़ करते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का युद्ध। द क्विट इंडियन मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। जितने भी आंदोलन हुए हैं, तो हम उनके पहले द का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, ठीक है। द सत्याग्रह, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज़ कब करते हैं और कब नहीं करते हैं? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ईमानदारी जो भाववाचक संज्ञा है उसके पहले द का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा ऐसा बताया है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन किसी व्यक्ति की ईमानदारी की बात जब हम करेंगे, तब हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द ऑनेस्टी शोन बाय हिम, उसके द्वारा ईमानदारी दिखाई गई। या फिर राधा की ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ राधा,
मतलब द ऑनेस्टी ऑफ राधा, मतलब ऑनेस्टी किसी व्यक्ति की हम शो कर रहे हैं कि उसने उस समय ईमानदारी दिखाई, उसने उस समय बहादुरी दिखाई, तब हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये इतना टफ नहीं लग रहा होगा फिर भी, लेकिन भूल जाते हैं इतने सारे रूल्स। आगे चलते हैं। नो यूज़ ऑफ द, मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, अब कब द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे, ये कंडीशंस मेरे ख्याल से हर एक आर्टिकल का यूज़ हो भी जाता है और नहीं भी होता। कंडीशन देखना पड़ती है कि होगा या नहीं होगा, या कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, वही सबसे बड़ी बात है जहाँ मैं खुद भूल जाती हूँ कई बार तो। चलिए देखते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। जनरली ये अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे कि शुगर है, गोल्ड है, या सिल्वर है, कोई भी है। लेकिन यूज़ कब होगा, मेन पॉइंट वो है कि यूज़ होना कब है। जब हम इस मटेरियल नाउन को डेफिनेट कर दें या उसको पर्टिकुलर कर दें, तब हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि वुड यू पास मी द शुगर, यहाँ पर लिखा है कि क्या आप मुझे शुगर पास कर देंगे। अगर हम किसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और किसी से बोल रहे हैं कि हमें शुगर पास कर दीजिए, इट मीन्स हमें ये नहीं कि अब तुम कहीं से भी शुगर लेकर आओ किचन में से या शहर में से, ऐसा नहीं है। जो शुगर टेबल पर रखी हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्लीज़ वुड यू पास मी द शुगर, क्या आप मुझे शुगर पास कर देंगे। ठीक है, तब ये डेफिनेट हो गई, तब हम द का यूज़ कर रहे हैं, भले वो मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल भी है। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, इनके पहले हम जनरली द का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर हम किसी जगह के फेमस गोल्ड की बात कर रहे हैं, या किसी जैसे कि मैं बोलूँ कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी का सोना द बेस्ट, अच्छा है, तब हम यूज़ कर रहे हैं, तब द का यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने एक अपनी अंगूठी के सोने की बात करी है, सारे किसी जनरल किसी सोने की बात नहीं करी है। या द सिल्वर ऑफ माई एंकलेट, मेरी पायल की चांदी बहुत अच्छी है, इस तरह से जब हम बोलते हैं। या फिर गोल्ड ऑफ अफ्रीका, गोल्ड ऑफ कर्नाटका, इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो इस तरह से जब हम किसी गोल्ड को डेफिनेट कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। रिलेशन, संबंध में कोई जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। फादर मदर अंकल आंटी या कोई भी रिलेशन हो, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। मील्स, भोजन के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कब करेंगे, समझने वाली बात वो होती है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जब हम रोज़ के खाने की बात कर रहे हैं कि मैं सुबह नाश्ता करती हूँ, दोपहर में मैं लंच करती हूँ, रात में मैं डिनर करती हूँ, तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन किसी डेफिनेट लंच को कभी हमने किया हो, वो हमें याद हो, उसका टेस्ट याद हो, जब हम किसी परसों मान लीजिए मिश्रा जी के यहाँ डिनर जो किया था उसके बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करेंगे। तो ब्रेकफास्ट वॉज गुड, मतलब नाश्ता बहुत अच्छा था। कौन सा, विच बी हैड, जो हमने किया था, डेफिनेट है यहाँ पर। जो नाश्ता किया था उसके बारे में बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा था। वैसे जनरली रोज़ की बात नहीं कर रहा है कि वो नाश्ता करता है। अब प्लस एक और बात है कि यदि मील के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तब भी हम ए आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं, ए या एन जो भी है। जैसे कि अ डिलीशियस डिनर, बहुत स्वादिष्ट डिनर, इस तरह से जब कोई भी एडजेक्टिव मील के पहले लग जाएगा, तब हम आर्टिकल द का, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के जो पहर होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सनराइज, सूर्योदय, मिडनाइट, मिड डे, नाइट, या फिर डॉन, इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधनों के पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बाय कार, बाय एरोप्लेन, बाय स्कूटर, मतलब बाय द कार नहीं कहेंगे, बाय द एरोप्लेन नहीं कहेंगे, बाय द स्कूटर नहीं कहेंगे। ठीक है। जैसे कि कब करेंगे यूज़, जब हम उस यातायात के साधन को जब डेफिनेट करेंगे, तब हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि द कार विच यू हैव बॉट इज़ नाइस, मतलब जो कार आपने खरीदी है वो बहुत अच्छी है। अब अगर यहाँ द नहीं लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कि कौन सी कार अच्छी है, कन्फ्यूज़न में रहेगी कि आपने खरीदी है वो कार अच्छी है, ये वो कार जो आपने खरीदी है वो बहुत अच्छी है। मतलब कार यहाँ डेफिनेट कर दी है, कि निश्चित कर दी, किसी की बता रहे हैं कि आपने जो कार खरीदी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तब हम द का यूज़ कर देंगे ऐसी कंडीशन में। गेम एंड स्पोर्ट, जनरली गेम एंड स्पोर्ट्स के पहले, नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है। द हॉकी, द क्रिकेट नहीं बोलते हम। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, लूडो, इस तरह से हम बोलते हैं। सीज़न, जो हमारी ऋतुएं होती हैं, जो मौसम होते हैं, उनके पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। समर, विंटर, ऑटम, या कोई भी सीज़न हो। लेकिन जब इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है तब द का यूज़ होता है। जैसे कि ही विजिट्स आगरा इन द समर्स, मतलब वह गर्मियों में आगरा जाता है। यहाँ गर्मियों में, मतलब यहाँ पर प्लूरल कर दिया है उस सीज़न को, उस ऋतु को। विंटर्स कर दो या ऑटम्स कर दो, तब द का यूज़ होगा। फेस्टिवल हो या कोई हॉलीडे हो, छुट्टियाँ होती हैं जो त्योहारों पर, तब हम द का यूज़ नहीं करते हैं। दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, इनके पहले कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। होगा जब डेफिनेट कर देंगे तब, उसके बाद कंडीशन लिखी होगी। लेकिन
कंपनीज़, जो भी कंपनीज़ होती हैं उनके नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी कंपनी हो, मैकडोनाल्ड हो, इनके पहले द का यूज़ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जीवाजी, इनके पहले यूज़ नहीं होगा इनके नाम के पहले। लेकिन यदि हम किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी वर्ड से कर रहे हैं तब द का यूज़ होगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मतलब यूनिवर्सिटी शब्द पहले लिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड। और यदि हम इस तरह से बोलेंगे कि आई डिड एमए फ्रॉम जीवाजी यूनिवर्सिटी, तब हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हम द यूनिवर्सिटीज़ करेंगे तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल है, लास्ट तो नहीं है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने इतने सारे कहाँ तक लिखती तो मैंने मेन रूल सारे सारे लिख दिए थे, बाकी और थोड़ा आप देख लीजिएगा कि कौन सा रूल रह गया है। नेम ऑफ डिसीज़, बीमारियों के नाम के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, डायबिटीज़, टाइफाइड, मलेरिया। लेकिन ये जो बीमारियां हैं इनके पहले दा का यूज़ होता है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इन्हें एक्सेप्शन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। द कॉलेरा, द मीजल्स, द मम्प्स, द प्लेग, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। और जनरली बीमारी के कैंसर हो चाहे वो एड्स हो, उसके पहले हमेशा द का यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारा थे आर्टिकल, जो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। और कुछ रह गए हैं, काफ़ी रूल्स हैं इसके, तो कुछ रूल्स मैं सारे नहीं लिख पाई, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाता फिर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।